आखिर प्रेत खाते क्या हैं? लोग मृत्यु होने के बाद आखिर क्या खाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग हमारा भी भोजन खा जाएंगे? अगर इस विधि से आप खाना खाएं या फिर कुछ भी करें तो आपका प्रेत आत्माएं पीछा भी छोड़ देंगी और कभी भी आपका खाना भी नहीं खाएंगी। खाते समय रहें सावधान, वरना भूत प्रेत खा जाएंगे भोजन। शंकराचार्य से जानिए इससे कैसे बचें। आपका कोई काम भूत प्रेतों के लिए मददगार हो, ऐसा आप नहीं चाहोगे, लेकिन आपकी एक गलती से ऐसा हो सकता है। भूत प्रेत को कैसे मिलता है खाना? आपकी गलती हो सकती है। भूतों की मददगार ज्योतिष मठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि भारतीय ग्रंथों में हर बात का एक विधान बताया गया है और उसका पालन न करने से हम नकारात्मक शक्तियों के मददगार बन सकते हैं। हमारी गलतियां उनको पोषण प्रदान कर सकती हैं और आपके इर्द गिर्द रहने के लिए आकर्षित कर सकती। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सी गलती है जिसे करने से हमें बचना चाहिए। खाते समय मुंह से गिरा अन्न मिलता है भूतों को। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अनुसार हमारे ऋषियों ने जीवन जीने के से लेकर खाने तक के विधि विधान बताए हैं, फिर चाहे वह कैसा अन्न खाए या खाते समय क्या सावधानी रखें। शंकराचार्य के अनुसार खाते समय हमें सावधानी से ऐसे भोजन ग्रहण करना चाहिए जिससे कोई निवाला जमीन पर ना गिरे। अगर यह कौर जमीन पर गिरता है तो संभव है कि इसे चींटियां या पशु खाएं या आसपास भटक रही नकारात्मक शक्तियां भूत प्रेत बेताल आदि खा जाएं। यदि यह निवाला भूत प्रेतों को मिलता है तो इससे उन्हें पोषण मिलेगा और आपके पास रहने के लिए आकर्षित होंगे और आप विधि विधान से रहेंगे। खाते समय भोजन जमीन पर नहीं गिराएंगे तो उन्हें पोषण नहीं मिलेगा और आखिरकार वे आपके पास से भागने के लिए विवश हो जाएंगे। शंकराचार्य के अनुसार असुरी नकारात्मक शक्तियाँ तभी तक आपके आसपास रहती हैं जब तक हम उन्हें अपने नकारात्मक गतिविधियों से पोषण देते हैं। अगर हम विधि विधान से और वेदों में बताई गई विधि से सब काम जैसे नहाना, खाना, सोना करते हैं तो इन असुरी शक्तियों को पोषण के लिए 4 दाना भी नहीं मिलेगा और वे भाग जाएंगे, जबकि हमारे नकारात्मक कार्यों से उन्हें पेट भर खाना मिलेगा और वो आसपास बने रहेंगे। कौन होते हैं भूत? भूतों पर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने भूत देखा है, हालांकि विज्ञान इसकी पुष्टि नहीं करता और आध्यात्मिक लोगों की भी इस पर अलग अलग राय है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जन्म मृत्यु के जीवन चक्र से मुक्ति के कर्म में आत्मा को 84 लाख योनियों से बाहर भटकना पड़ता है और कर्म फल भुगतना पड़ता है ताकि वह परमात्मा से साक्षात्कार कर जीवन चक्र से मुक्ति कर लक्ष्य प्राप्त कर सके। इसी में जब कोई व्यक्ति कामनाओं के साथ भूखा प्यासा संभोग सुख से विरक्त राग क्रोध द्वेष लोभ वासना आदि इच्छाओं के साथ प्राण त्यागता है या कोई दुर्घटना हत्या और आत्महत्या से प्राण त्यागता है, वो भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्तियों को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने परिजनों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते वो उन अतृप्त आत्माओं से परेशान होते हैं। वैसे यह भी कहा जाता है कि आत्मा के मूलतः 3 शरीर होते हैं, पहला स्थूल, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा कारण। स्थूल शरीर की प्राकृतिक उम्र 120 वर्ष, सूक्ष्म शरीर की उम्र करोड़ों वर्ष, आत्मा का कारण शरीर अजर अमर माना जाता है। कहा जाता है कि स्थूल शरीर को योग आयुर्वेद से 150 साल तक जीवित रखा जा सकता है। उसी तरह सूक्ष्म शरीर जितना मजबूत और स्वस्थ होता है उतना ही शक्ति और सिद्धि संपन्न हो जाता है। जाने किसे परेशान करते हैं भूत? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो लोग तिथि और पवित्रता का ध्यान नहीं देते, ईश्वर गुरु का अपमान करते हैं, जो पाप कर्म में लगे रहते हैं,
वे आसानी से नकारात्मक शक्तियों के चुंगल में फंस जाते हैं। जिन लोगों की मानसिक शक्ति कमज़ोर होती है उन पर भूत आसानी से शासन करने लग जाते हैं। वे हमेशा डरे रहते हैं, भूतों प्रेतों के बारे में सोचते भी अधिक हैं। जिनका व्यक्तित्व ज़्यादा भावुक होता है उन पर भी भूत प्रेत आसानी से नियंत्रित कर लेते हैं। जो लोग निशाचरी वृत्ति के होते हैं वे आसानी से भूतों का शिकार बन जाते हैं। रात्रि कर्म के करने वाले भूत पिशाच और राक्षस की योनि मानी जाती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु लग्न या अष्टम भाव में हो उसे भूत के होने का एहसास होता है। वही राक्षस गढ़ के लोगों के भूत होने का तत्काल आभास हो जाता है। प्रेत लगा है, इसकी पहचान कैसे करें? इसकी पहचान किसी व्यक्ति की क्रिया या स्वभाव में बदलाव से की जाती है। भूत पीड़ा कहा जाता है किसी व्यक्ति को भूत से पीड़ित होने पर वह पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है और वह व्यक्ति यदि मूढ़ है तो बुद्धिमानों की तरह बात करने लगता है। गुस्सा आने पर कई व्यक्तियों को एक साथ हरा सकता है। उसकी आंखें असामान्य रहती हैं, देह में कंपन रहता है। पिशाच पीड़ा कई ग्रंथों के अनुसार खराब कर्म करना पिशाच कर्म है। यदि कोई व्यक्ति पिशाच पीड़ा से प्रभावित है तो वह नग्न हो सकता है। नाली का पानी पीना, दूषित भोजन, कटु वचन कहना आदि उसके लक्षण हो सकते हैं। वह गंदा रहता है, उसकी देह से बदबू आने लगती, वह एकांत चाहता है और कमज़ोर होता रहता है। प्रेत पीड़ा इससे पीड़ित वह इधर उधर भागता नजर आता है। वह किसी का कहना नहीं सुनता, बुरी बातें बोलता रहता है। वह खाता पीता नहीं, जोर जोर से सांस लेता है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर पास करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें कि लोग भी जान सकें।